Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we'll study Cauchy sequences, but उससे पहले एक एग्जांपल है. अब लास्ट वीडियो में मैं नहीं लिख पाया. आप ये एग्जांपल ट्राई करना और लिमिट निकालना है इसकी. आपको बताना है कि लिमिट कहाँ कन्वर्ज करेगी. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n 1/√2 प्लस √3, ठीक है, प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√n प्लस √n प्लस 1. ये टाइप का एग्जाम्पल आप करें. ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि दोबारा फिर आ जाए. एंड हिंट ये है कि इसमें टेलीस्कोपिंग नेचर यूज़ होगा जो सीरीज़ में हम पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको ये आना चाहिए. ये टाइप का एग्जांपल आप सर्च करें, मेहनत करें. नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लें, मैं बता दूंगा, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है. कॉची सीक्वेंस पे जा रहा हूँ मैं. इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉची सीक्वेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कॉची सीक्वेंस. अभी ऐसा इस अपने कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो डील करना है. लेकिन कॉची सीक्वेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है अबाउट बेनैकनेस चेक करने के लिए, या फिर कंप्लीटनेस में जब बोलूँ तो प्रिसाइसली कंप्लीटनेस के लिए. कंप्लीट डिफाइन करने में कॉची सीक्वेंस का ही रोल होता है. एक स्पेस को कंप्लीट बोलते हैं अगर वहाँ पे हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो. फ़िलहाल के लिए वो सब हमें नहीं जानना, वो सब तुम मास्टर्स में पढ़ लोगे, राइट. हम कॉची सीक्वेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है. an इज़ कॉची इफ़ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. अगर आपको कोई भी एप्सिलॉन दे दिया जाए, ग्रेटर देन 0, ये क्या इम्प्लाई करे. ये इम्प्लाई करे कि आप an और am इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लेस देन एप्सिलॉन कर पाओगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. यानी एक स्टेज के बाद आप सीक्वेंस की किन्हीं भी दो टर्म्स को जितना चाहो उतना पास लेके आ सकते हो. दिस इज़ व्हाट कॉची सीक्वेंस इज. किन्हीं भी दो टर्म्स को, यानी कि अल्टीमेटली सारी टर्म जो है वो आस पास आ जाएंगी. ये सेंस है कॉची सीक्वेंस का. एग्जाम्पल, अगर मैं an इक्वल्स टू ये ले लो, क्या बोलते हैं, n ले लो, ठीक है. तो एक बात बताओ, अगर मैं मेरी मर्ज़ी से एप्सिलॉन चूज़ कर लेता हूँ, टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, कर सकता हूँ ना. एप्सिलॉन तो कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने 1/2 ले लिया. अगर मैं एप्सिलॉन 1/2 लेता हूँ तो an माइनस am, अगर इन दो टर्म्स का डिफरेंस देखूँगा भाई वो आएगा n माइनस m. किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का डिस्टेंस भाई वो 1 से छोटा नहीं हो सकता, डिफरेंट नेचुरल नंबर का, राइट. वो होगा ग्रेटर देन 1/2 ना, ग्रेटर देन 1/2 फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू m. बात समझ में आई, बात ही ख़त्म होगी. आप लेस देन 1/2 ही नहीं कर पाए, इसका मतलब an इज़ नॉट कॉची. ये बात आपको सही समझ आ रही है कि ओके सीक्वेंस जो है, क्योंकि ये डाइवर्जेंट थी इसलिए कॉची नहीं है. आर में तो ऐसा ही होता है, आर में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है. सीक्वेंस इज़ कॉची इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है. ओके चले. मैं कॉची पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल लिखवाता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं. एग्ज़ाम्पल, an इक्वल टू, या छोड़ो मैं परेशान करूँगा तो मैं ये सब बताऊँगा, डीप लेके जाऊँगा. मैं इस नोट्स को बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ. सिंपल सी बात, क्या नोट, इम्पोर्टेंट नोट यही है. उसके बाद मैं काम की चीज़ करवा दूंगा जो पेपर में आती है. मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा. क्या है
कि सीक्वेंस an in R is convergent if and only if it is Cauchy। बस आर में कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसको कॉशी होना पड़ेगा, कॉशी है तो कन्वर्जेंट ही होना पड़ेगा, बस। और कोई मतलब ही नहीं है आर में तो, ठीक है। ओके, अब वो सारे रिजल्ट एप्लीकेबल होंगे कि अगर सीक्वेंस कॉशी है तो वो बाउंडेड होगी, क्योंकि कॉशी है तो कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी। कॉशी है तो उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक ही लिमिट पॉइंट होता है, वो उसकी लिमिट होती है। वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हो। इन जनरल आर में तो ठीक है, कॉशी कन्वर्जन इम्प्लाई करता है, एंड यू कैन थिंक ऑफ प्रूफ मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से हो जाता है, क्योंकि हर एक सीक्वेंस के पास एक सब सीक्वेंस होती है जो मोनोटोनिक होती है, और कॉशी को मैं बाउंडेड प्रूव कर दूंगा तो उसको कन्वर्जेंट प्रूव कर दूंगा, लिमिट पॉइंट दिखा दूंगा, यूनिक लिमिट पॉइंट से मैं कन्वर्जेंट दिखा दूंगा। ऐसे प्रूव किया जाता है कॉशी को कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट को कॉशी प्रूव करना तो और भी आसान है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन जनरल अगर मैं स्पेस बदल दूँ ना तो ज़रूरी नहीं है कोई कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज ही कर जाए, है ना। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपना स्पेस को ले लूँ 0 to 2, ठीक है, और यूजुअल डिस्टेंस, ये एक मीट्रिक स्पेस बनेगा। इस मीट्रिक स्पेस में अगर एक सीक्वेंस ले लें 1/n तो एक कॉशी बनेगी। क्यों? क्योंकि an माइनस am जो है वो बनेगा 1/n माइनस 1/m बाई ट्राइंगल इनक्वालिटी दिस इज लेस देन 1/n प्लस 1/m। और तुम्हें पता है कि इसको भी लेस देन एप्सिलॉन करा जा सकता है, इसको भी लेस देन एप्सिलॉन, तो इन पर्टिकुलर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कर सकते हैं। लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन इक्वल टू n नोड, ये आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी से होगा। दिस इम्प्लाइज an इज कॉशी बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर an आया तो वो 0 आएगा। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2। दिस इम्प्लाइज an इज कॉशी बट नॉट कन्वर्जेंट, इज कॉशी इन 0 to 2 बट नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि लिमिट उसके अंदर है ही नहीं। अगर लिमिट उसके अंदर आ जाती तो कन्वर्जेंट भी बोल देते, ठीक है। बस इतना सा मुद्दा है और कोई ख़ास बात नहीं। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आती है, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया था। अदरवाइज़ मैं कॉशी का सेगमेंट बताता भी नहीं है सच, ठीक है। ये सेगमेंट ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, गेट में आ चुका है, ये आपका जैम में आ चुका है, और NBHM में आता ही रहता है, ये देख लो, ठीक है। इसमें मैं कुछ टर्म यूज़ करूँगा सीरीज़ की, तो बस देखना एक बार। अगर देखो, अगर मेरे को ये बोला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना, अगर मेरे को ये बोला जाए कि an प्लस 1 माइनस an दिस इज़ लेस देन 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, तो क्या मैं ये बोल दूंगा कि सीक्वेंस मेरी कॉशी है? क्या मैं बोल दूंगा कि an मेरा कॉशी सीक्वेंस है? इन जनरल आप नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको मस्त मस्त से एग्जाम्पल, तो लिख लेते हैं, है ना। डज इट इम्प्लाई an इज कॉशी? आंसर इज नो। एग्जाम्पल देखते हैं अभी। अगर मैं an को ले लूँ सिंपलेस्ट रूट, ये वाले सीक्वेंस ले लूँ, ठीक है, रूट n, इससे क्या होगा कि an प्लस 1 माइनस an, ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट n बनेगा। रैशनलाइज करोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस में रूट n, ठीक है। और आई थिंक ये छोटा होगा ना, बस 1/n से छोटा होगा क्या ये, दैट आई एम नॉट श्योर, बट अच्छा ओके, होगा क्या ये,
ठीक है, ये भी नहीं काम करेगा तो मैं एग्जांपल चेंज कर दूंगा, बट एक ये चीज़ है जिसको मैं, ठीक है छोड़ो, एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं। डिफाइन करो ए एन इक्वल्स टू समीशन 1/k, k फ्रॉम 1 to n, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि ए एन प्लस 1 माइनस ए एन जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/n+1। थोड़ी कैलकुलेशन करना, जस्ट पुट करना, जो कि छोटा होगा 1/n से फॉर ऑल n, ठीक है। बट अगर हम ए एन की बात करें, बट ए एन इज डाइवर्जेंट, दिस इम्प्लाइज नॉट कॉशी। क्योंकि ये डाइवर्जेंट क्यों है ना, क्योंकि सीरीज से बना है। ये अगर कन्वर्जेंट होना चाहता है तो इससे रिलेटेड है ये बात, ये कन्वर्ज करी तो ये करेगी, अदरवाइज नहीं। और हमें पता है 1/n वाली सीरीज पी टेस्ट से डाइवर्ज करती है, ठीक है। ओके, एक तो ये चीज़ हुई कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर लेस देन 1/n कर भी दूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज करी जाए, ए एन सीक्वेंस कन्वर्ज करी जाए। चलिए एग्जाम्पल नहीं, आर्टिकल या नोट बना लो, नोट। ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये पेपर में बड़ी यूज़ होती है, लिटरेचर में काफ़ी बार आर्ग्यूमेंट यूज़ हुआ है ये वाला। तो वेट अ मिनट में एक बार ना, अभी ठीक लग रहा है, देखना। अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट लिखूँ, देखो ऐसे, अगर आपको गिवन है ना कि ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, दिस डिफरेंस इज लेस देन एम एन, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स एंड सीरीज एम एन जो है वो कन्वर्ज कर जाए, लेस देन इक्वल्स टू में कोई फ़र्क नहीं। अगर ये कन्वर्ज कर जाए, दिस इम्प्लाइज कि सीरीज ए एन इज कॉशी, दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंट, क्योंकि सारा कुछ आर में बात हो रही है ना। मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, देखो देख लो, अभी ना थोड़ा सीरीज का आर्ग्यूमेंट यूज़ होगा बट इट इज़ इंटरेस्टिंग और पेपर में आता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू एम एन है एंड सीरीज एम एन कन्वर्ज करता है, दिस इम्प्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर बड़े वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाए तो छोटी वाली भी करेगी। समीशन मोड ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इज कन्वर्जेंट। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर कोई सीरीज का मॉडुलस कन्वर्ज कर जाए, दैट मीन्स वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब वो नॉर्मली भी कन्वर्ज करेगी, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट and this converges if and only if sequence an converges। ये क्यों? क्योंकि ये टेलीस्कोपिंग सीरीज है। ये मैं आपको सीरीज में बताऊंगा, जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनको समझ में भी आ गया होगा, वरना मैं सीरीज में आपको बताऊंगा कि ये इस टाइप की सीरीज, टेलीस्कोपिंग सीरीज तभी कन्वर्ज करती हैं जब इसके अंदर की सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए, राइट। तो बात ये है कि क्वेश्चन इससे ऐसे आता है, देखो, समीशन ए एन प्लस 1 माइनस ए एन अगर ये लेस देन इक्वल टू हो जाए 1/n स्क्वायर से, दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि भाई एज समीशन 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, राइट साइड में जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है, बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन, मॉड ए एन प्लस 1 माइनस ए एन अगर लेस देन n/2 पावर n हो जाए, दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट। सिंपल, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी इसलिए। क्वेश्चन, समीशन ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, दिस इज लेस देन से 1/n स्क्वायर log n, दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट। तो अब बात पता है कहाँ आ गई? बात आ गई कि राइट साइड में मेरे को सीरीज़ को टेस्ट करना है कि वो कन्वर्जेंट हुई तो सीक्वेंस हो जाएगी, अदरवाइज हम कुछ कह नहीं सकते इन जनरल। बात समझ में आई?
चलो, इस वीडियो का मोटिव यही था कि मैं कॉशी सीक्वेंसेस के बारे में ये वाला जो आर्टिकल आपको बता पाऊँ, और इम्पोर्टेंट है, समझ लेना, छोड़ना मत इसको, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, विल स्टार्ट सीरीज़। इतना बड़ा टॉपिक है नहीं सीरीज़, जल्दी 2-3 टेस्ट, मैं फालतू नहीं लिखवाऊंगा, 2-3 टेस्ट लिखवाऊंगा, मुद्दे की बात करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इन सब पे बात करेंगे जो काम आता है पेपर में, और फिर लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। सी यू।